स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में एक दिन में कोविड-19 के 15,981 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,40,63,573 हो गई है। आपको बता दें कि 166 और मरीजों के जान गंवाने की मृत्यु की संख्या जो है वो 4,51,280 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 2,01,632 रह गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों में 60% है। और कोविड-19 के स्वस्थ होने के राष्ट्रीय दर 98.7% है। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोविड-19 का जो है इलाज करा रहे मरीजों में 0.86 की कमी दर्ज की गई है और इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़कर 3,33,99,961 हो गई है। जबकि मृत्यु दर की बात की जाए तो 1.33% दर्ज की गई है। वहीं मंत्रालय ने यह भी बताया है कि कोविड-19 के लिए 9,23,003 नमूनों की जांच की गई है, जिससे अब तक देश में इस महामारी का पता लगाने के लिए जांचे गए नमूनों की संख्या 98 करोड़ 35,248 की गई है। देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 97.23 करोड़ खुराकें दी गई। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के पंपोर इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर उमर मुश्ताक खांडे को घेर लिया है। खांडे उन आतंकवादियों में शामिल है जिन्हें इस साल अगस्त में पुलिस द्वारा एक हिटलिस्ट में भी सुरक्षा बल पे निशान पर बना रहा है। और बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम शुरू कर दी है। एक तरफ पुंछ के जंगलों में छिपे सेना के जवान आतंकियों से लोहा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम लोगों को निशाना बनाने वाले आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। कल 2 जवानों की शहादत के बाद सुरक्षा बलों ने अलग अलग जगहों पर 2 आतंकियों को ढेर कर साफ कर दिया है कि आतंक पर करारी चोट की पुख्ता तैयारी है। हालांकि पुंछ में पिछले 5 दिनों में जारी एनकाउंटर में अब तक 7 जवान शहीद हो चुके हैं। दरअसल पुंछ और राजौरी के बीच डेरा की गली की पहाड़ियों में है और जहां पर एनकाउंटर चल रहा है। पुंछ के बाद आपको बता दें कि पॉक शुरू होता है और जहां बालाकोट इलाके में पाकिस्तान ने आतंकियों को लॉन्च पैड बना रखे हैं। आतंकी इन्हीं लॉन्च पैड से ही पुंछ में दाखिल होते हैं और फिर डेरा की गली में पहाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं, जिसके बाद वो आसानी से राजौरी या श्रीनगर में दाखिल हो सकते हैं। आतंकी राजौरी या श्रीनगर तक ना पहुंचे, इसलिए सेना की कोशिश है कि उन्हें डेरा की गली की पहाड़ियों में ही रोक लेने की होती है और इस बार भी सेना ने यही किया है। हरियाणा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर कल लखवीर सिंह नाम के शख्स की एक निहंग सिख ने हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही किसान आंदोलन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दे दिया है। राकेश टिकैत ने इस हत्या को आंदोलन को बदनाम करने की साजिश बताया है। इसके साथ ही टिकैत ने यह भी कहा कि केंद्र के लोगों ने उकसा कर यह हत्या करवाई है। राकेश टिकैत ने कहा कि यह हत्या किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। किसान संगठनों का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रशासन को किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए दिए हैं। सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ वो सरकार के उकसाने की वजह से हुआ है। राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने की घटना पर भी बड़ा बयान दे दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा। अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से पुलिस पूछताछ नहीं कर रही है। अगर पुलिस को पूछताछ ही करनी है तो थाने में ले जाकर करे, गेस्ट हाउस में नहीं। बताया जा रहा है कि युवक ने गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेहदबी से भागने का लगा था और तभी गेट पर पहरा दे रहे निहंगों ने ही इस युवक को पकड़ लिया और उससे मारपीट की। इस
अदबी के पीछे इसका मकसद पूछा गया। युवक ने जब कुछ नहीं बताया तो पहले उसके हाथ काट दिया गया, इसके बाद युवक का पैर काटा गया और उसे बैरिकेड से लटका दिया गया। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सोशल मीडिया से लेकर अवाम की जुबान पर एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि आखिर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का विजेता कौन होगा, किस पार्टी की जीत होगी और कौन रेस को पीछे छोड़ पाएगा और किस नेता के सिर पर सजेगा ताज और किसे करना पड़ेगा जीत के लिए इंतजार। जिनका जनता की जुबान पर बने इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ मुद्दे हैं जो इस वक्त सबसे अहम बने हुए हैं। हालांकि चुनाव में जीत हार से जुड़ी दिक्कत है, जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब होते हैं मुद्दे बदल ही जाते हैं और कभी कभी तो अचानक ऐसे गर्म मुद्दे की दस्तक हो जाती है कि सभी पुराने गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और किसी एक पार्टी के हक में हवा बन जाती है और उसका जीतना तय हो जाता है। अभी क्या मुद्दे हैं? इस वक्त राज्य में किसान आंदोलन, बेरोजगारी और महंगाई, कोरोना की दूसरी लहर, राम मंदिर और मुसलमानों की सरकार से नाराजगी बड़े मुद्दे बने हुए हैं। जनता के मुद्दे और चुनावी फैक्टर में कुछ फर्क होता है। लंबे समय से देश में किसान आंदोलन जारी है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम चरम पर हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार की नाकामी से भी गुस्सा है, लेकिन चुनाव में वोटिंग सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर नहीं होती, बल्कि सामाजिक और धार्मिक फैक्टर बड़ा दखल देता है। यही वजह है कि सूबे में अलग अलग जातियां और को लुभाने की सभी पार्टियां अपनी अपनी कोशिश में लगी रहती हैं। जनता जिसे पसंद करेगी वो पार्टी जीतेगी। अब सवाल है कि जनता किसे पसंद करेगी। इसे समझने के लिए ये याद रखना होगा कि इस वक्त हवा के रुख को भांपना होगा, कई सर्वे के सहारा लेना होगा और हालांकि सर्वे के नतीजे हर बार सही नहीं होते हैं और जिसे लहर बताया जाता है वो भी पिट जाते हैं। फिर भी जो एक मोटी तस्वीर उभर कर आ रही है उसमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस और के अलावा भी कई छोटी पार्टियां इस चुनाव में जो आजमाइश कर रही हैं। इसके साथ ही सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन चुनावी तस्वीर साफ होने में अभी और वक्त लगेगा। वैसे सच ये तो यही है कि कोई विशेषण किसी भी पार्टी की जीत या हार का सही आकलन नहीं कर सकता, क्योंकि जनता के मन में क्या है ये सिर्फ चुनाव नतीजे में ही पता चल पाता है। आर्यन खान इन दिनों ड्रग्स मामले में आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उन्होंने 15 अक्टूबर को अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर बात की। आर्यन खान से मिलने उनके मम्मी पापा जेल नहीं आए, बल्कि वीडियो पर अपने लाडले से बात कर ली। जेल अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए ये भी बताया है कि शाहरुख खान और गौरी खान से आर्यन की बात कराई गई है। आर्यन ने करीब 10 मिनट तक अपने पेरेंट्स से बात की है और पिछले साल कोरोना काल के दौरान ही जेल में वीडियो कॉल की व्यवस्था शुरू की गई, जिससे कैदी अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। आर्यन खान को 20 अक्टूबर तक अभी तक जो आर्थर रोड जेल में है वो भी अपने दिन व्यतीत करने होंगे और इसके बाद ही पता चल पाएगा कि आर्यन की बेल जो है वो कब तक हो पाएगी। मुंबई सेशन कोर्ट ने गुरुवार को आर्यन के जमानत पर फैसले को सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान अपने मम्मी पापा से वीडियो कॉल पर ही बात कर रहे हैं और उनको भावुक भी हो रहे हैं। इतना ही नहीं, वो फूट फूट कर रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मां गौरी और पिता शाहरुख खान भी अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखकर खुद पर काबू नहीं कर पा रहे हैं और उनका भी दर्द साफ झलक रहा है। वीडियो कॉल के दौरान तीनों का ही रो रो कर बुरा हाल है और बता दें कि जब से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है तभी से उनके परिवार का बुरा हाल है। उनके रातों की नींद सी उड़ गई है और अपने लाडले के पल पल की हाल जानने के लिए बेचैन से रह रहे हैं। इतना ही नहीं, 14 अक्टूबर को जब आर्यन के जमानत पर सुनवाई हो रही थी उस दौरान गौरी को ये उम्मीद थी कि उनका बेटा मन्नत वापस आ जाएगा, लेकिन आर्यन को अभी 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहकर जमानत पर फैसला आने का इंतजार करना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास और पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने फिर एक बार बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें ओसामा साहब की शादी में शामिल नहीं होना चाहिए था। श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि तेजस्वी केवल वोट बैंक के लिए ही ओसामा की शादी में शामिल हुए थे और जब पूर्व सांसद
की मौत हुई थी तो तब भी पूरा परिवार दुख की घड़ी में था और तब वो नहीं आए। श्याम बहादुर सिंह ने यह भी कहा कि दुख की घड़ी में वे लोग नहीं आए और अभी लालच में तेजस्वी जो है उसामा की शादी में शामिल हुए और शहाबुद्दीन की मौत के बाद उसामा ही अब वारिस हैं। सिवान समेत पूरे बिहार में शहाबुद्दीन और उनके परिवार के समर्थक हैं। आपको बता दें कि इनके साथ ही हमेशा रहेंगे। तेजस्वी जब दुख की घड़ी में नहीं पहुंचे तो सुख के समय भी उन्हें नहीं आना चाहिए। श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि शहाबुद्दीन सीना ठोक कर राजनीति करते थे, लेकिन उनकी पत्नी हेना साहब को भी पुत्र उसामा साहब कैसे राजनीति करते हैं ये देखने वाली बात होगी। उसामा की शादी पर श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि उनका भी बुलावा था लेकिन वे किसी कारण नहीं जा सके। कहा कि उसामा की शादी पर वे दिल से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, उनके साथ मेरी सहानुभूति है। और आपको ये भी बता दें कि पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब का आज बता दें कि 11 अक्टूबर को ही सिवान शहर के तेलहट्टा बाजार स्थित एक मदरसे में निकाह हुआ था और जिसमें तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। वहीं 13 अक्टूबर को उसामा की शादी हुई और बारात प्रतापपुर से जीरादेई के चांदपाली गई थी और जिसमें तेज प्रताप यादव भी बाराती बनकर शामिल हुए थे। आरिफ खान पर क्रूज शिप ड्रग्स केस को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई जारी है और इस पर बीच ड्रग्स मामले में ही महाराष्ट्र का नाम बदनाम होने से नाराज राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान सामने आ गया है, जिसमें सीएम ठाकरे एनसीबी पर भड़कते हुए साफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप यहां चिमटी भर गांजा सूंघने वालों के माफिया कहते हो, किसी एक सेलिब्रिटी को पकड़ते हो और फोटो खींचते हो और फिर ढोल बजाते हो। उद्धव ठाकरे ने एनसीबी पर भड़कते हुए ये भी कहा कि पूरी दुनिया में मेरे महाराष्ट्र में ही गांजा चरस तूफान व्यापार चल रहा है, ऐसा सब जगह बताया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं फिर से बता रहा हूं कि जो हमारी संस्कृति है आंगन में तुलसी लगाने की है, लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे अब तुलसी की जगह पर गांजा लगाया जा रहा हो। ऐसा जानबूझकर क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ये मिला है। खबर मुर्दा बंदरगाह पर करोड़ों का ड्रग्स मिला है, कहाँ है मुद्रा? गुजरात सही है। ऐसा नहीं है कि हमारी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ठाकरे ने आगे ये भी कहा कि आप यहाँ चिमटी भर गांजा सूंघने वालों माफिया कहते हो, किसी एक सेलिब्रिटी को पकड़ते हो, फोटो खींचते हो और ढोल बजाते हो। हमारी पुलिस 150 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए हैं। आप चिमटी भर गांजा सूंघते रहो, हमारी पुलिस काम करती है, लेकिन खबरें सिर्फ यहीं की आती हैं, बेल नहीं हुई या नहीं ये नहीं पता। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्य न्यूज।